नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम उस युद्ध की गहराई में उतरेंगे जिसके बिना भारतीय इतिहास और आध्यात्म अधूरा है, महाभारत का महायुद्ध। ये सिर्फ राजाओं और योद्धाओं का टकराव नहीं था, बल्कि देवताओं की शक्तियों और अदृश्य अस्त्रों का भी संग्राम था, जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग से आए इन दिव्य अस्त्रों ने कैसे इस भयंकर युद्ध के भाग्य को आकार दिया? कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो केवल धातु या लकड़ी से बना न हो, बल्कि ऋषियों के तप, देवताओं के वरदान और मंत्रों की शक्ति से संचालित होता हो। इन्हीं को हम दिव्य अस्त्र कहते हैं। ये सिर्फ बाण नहीं थे, बल्कि प्रलय मचा देने वाली ऊर्जाएं थीं, जिन्हें कोई भी योद्धा बिना उचित ज्ञान और पात्रता के धारण नहीं कर सकता था। इनके प्रयोग से आकाश गूंज उठता था, धरती कांप उठती थी और दुश्मन सेना में त्राही त्राही मच जाती थी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक ऐसा अस्त्र था जिसमें पूरी सृष्टि को एक पल में राख कर देने की क्षमता थी। इसे प्राप्त करना ही किसी तपस्वी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। महाभारत के 18वें दिन जब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए इसका प्रयोग किया, तो लगा मानो प्रलय आ गई हो। उसने इसे पांडवों के शिविर पर छोड़ा, जिससे समूची सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन इसके जवाब में अर्जुन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्हें भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था और उन्होंने भी इसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए आह्वान किया। अब सोचिए जरा, दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो क्या होता? ऋषि व्यास को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि इन दो अस्त्रों का टकराव पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता था। व्यास जी ने अर्जुन से अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो ऐसा कर लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान नहीं था। उसने उसे उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर संकट आ गया। ये घटना दर्शाती है कि दिव्य अस्त्रों का ज्ञान जितना शक्तिशाली था, उनका अनियंत्रित उपयोग उतना ही विनाशकारी भी। इसने न केवल वर्तमान को प्रभावित किया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी अपना गहरा निशान छोड़ा। एक और अद्भुत अस्त्र था नारायणास्त्र, जो स्वयं भगवान विष्णु का अस्त्र माना जाता है। अश्वत्थामा ने युद्ध में एक बार फिर इसका प्रयोग किया, और यह ऐसा अस्त्र था जो अपने सामने आने वाले हर विरोधी को तब तक नष्ट करता रहता था, जब तक वो हथियार न डाल दे। इस अस्त्र की अनोखी विशेषता थी कि यह केवल उन्हीं पर प्रहार करता था जो लड़ने का प्रयास करते थे। ऐसे में भगवान कृष्ण की अद्भुत बुद्धिमत्ता काम आई। उन्होंने सभी पांडव सैनिकों से अपने हथियार डाल देने और नारायणास्त्र के सामने पूर्ण समर्पण करने को कहा। सोचिए, एक युद्ध के मैदान में अपने हथियार डाल देना कितना मुश्किल निर्णय रहा होगा, लेकिन ये कृष्ण की दूरदर्शिता ही थी जिसने नारायणास्त्र के घातक प्रभाव से पांडव सेना को बचा लिया। ये सिर्फ एक अस्त्र की शक्ति नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े होने वाली रणनीति की जीत थी। इसके अलावा अर्जुन के पास भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र भी था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसका पूर्ण रूप से प्रयोग लगभग असंभव था, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जो एक ही पल में करोड़ों योद्धाओं को राख कर दे। अर्जुन ने इसे बड़ी तपस्या से प्राप्त किया था, और इसके होने मात्र से ही दुश्मनों में भय व्याप्त हो जाता था। युद्ध में इसके कई सूक्ष्म प्रयोग हुए, जिसने महत्वपूर्ण क्षणों पर अर्जुन को बढ़त दिलाई। कर्ण, जिसे सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, उसके पास भी अद्वितीय दिव्य अस्त्र थे। इंद्र ने अपनी एक विशेष शक्ति उसे दी थी, जिसका उपयोग वो केवल एक बार कर सकता था। कर्ण ने इस शक्ति का प्रयोग भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच पर किया। घटोत्कच की विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए कर्ण को अपनी सबसे मूल्यवान शक्ति का बलिदान करना पड़ा, जिसने युद्ध के उस चरण का रुख ही बदल दिया। इसके अलावा कर्ण के पास नागास्त्र भी था, जिसका प्रयोग उसने अर्जुन पर किया था। यह अस्त्र सीधे अर्जुन के सिर को लक्ष्य कर रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण की सूझबूझ से उन्होंने रथ को थोड़ा झुका दिया और नागास्त्र अर्जुन के मुकुट को उड़ाता हुआ निकल गया।
ये दिखाता है कि कैसे देवताओं का हस्तक्षेप और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग एक क्षण में युद्ध का परिणाम बदल सकता था। महाभारत का युद्ध केवल मानवीय पराक्रम का नहीं, बल्कि दिव्य अस्त्रों की शक्ति, उनके नैतिक उपयोग और उनके परिणामों का भी एक अनूठा संगम था। इन अस्त्रों ने योद्धाओं की क्षमताओं को बढ़ाया, युद्ध की रणनीतियों को प्रभावित किया और अंततः धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम के भाग्य को निश्चित किया। ये दिव्य अस्त्र सिर्फ विनाश के उपकरण नहीं थे, बल्कि वे उस युग के ज्ञान, तपस्या और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक थे, जिनकी कहानियां आज भी हमें विस्मित करती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार कथा क्षितिज में एक और अनसुनी कहानी के साथ।